इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अरे आप लोगों को पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आप लोगों ने वो स्टेटमेंट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, जिसमें वो अपनी शेखी बघार रहा है, कह रहा है कि अल्लाह ने उसे पाकिस्तान का प्रोटेक्टर बनाया है। असल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पहली बार दिए मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि उसे अल्लाह ने पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भेजा है। अपने अजाइम पर इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है और मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। सुना आपने आसिम मुनीर ने क्या कहा? खुदा ने उसे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है। गजब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऐसे ही नहीं मुल्ला मुनीर कहा जाता है। असल में यह वर्दी पहने हुए कट्टरपंथी है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब इस्लाम, मजहब और अल्लाह का नाम ले रहा है। आसिम मुनीर के स्टेटमेंट की वजह पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट आयशा सिद्दीका से सुनी। जब लोग ये समझने लगे कि खुदा ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो तो फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद भी यही कहते थे कि उनको खुदा ने अपॉइंट किया है। तो ये इस किस्म की जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना, अ, कि खुदा ने अपॉइंट किया है, मतलब ये है कि ये जाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक जर्नैल ये समझ ले कि उसको, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप अपॉइंट नहीं हुए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लीगल लॉ के मुताबिक अपॉइंट नहीं हुए, बल्कि आपको गैबी ताकत ने अपॉइंट किया है। अब गैबी ताकत जब तक खुद नहीं हटाती, तो फिर तो आप नहीं हटेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुनीर ने यह स्टेटमेंट आखिर क्यों दिया। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाया गया था। मुनीर की जो टर्म थी वो 3 साल की थी, यानी उसे 2025 में रिटायर हो जाना था। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ अगर ना चाहे तो पाकिस्तान में कोई माई कलाल ऐसा है नहीं जो उसे रिटायर कर दे। तो भाई हुआ ये कि नवंबर 2024 में पाकिस्तान में कानून लाया गया, नया कानून बदल दिया गया और मुनीर के टर्म को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2027 तक। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाने के बाद भी मुनीर ने जबरन खुद को फील्ड मार्शल की रैंक दिलवा दी। ट्रंप से मुलाकात कर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से आर्मी के हाथों में है और शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने के लिए मुखौटा भर है। खैर, मैं तो मुल्ला मुनीर के उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें उसने ये दावा किया है कि अल्लाह ने उसे पाकिस्तान का प्रोटेक्टर बनाया है। लेकिन मुनीर के इस बयान की असलियत क्या है? क्या वाकई वो पाकिस्तान का प्रोटेक्टर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को लगातार बाहर और अंदर दोनों तरफ से जूते पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बुरी तरह से मारा, ऐसा मारा कि सालों साल तक पाकिस्तान का यह जख्म भरने वाला नहीं। दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान से भी उसकी तनातनी चल रही है और अंदर तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन उसका प्रोटेक्टर तो गायब है। कहने को तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी का मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वहां पाकिस्तानी मिलिट्री का असर कम और टीटीपी का बोलबाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। लक्की मारवात में आईईडी ब्लास्ट कर सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी को उड़ा दिया गया। इसमें कई जवानों के घायल होने की खबर है। केपीके के डेरा इस्माइल खान में एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर हमला किया गया। इस हमले में 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। यह वीडियो भी डेरा इस्माइल खान के सीपेक रोड का है। यहां भी टीटीपी के लड़ाकों की मौजूदगी आप देख पा रहे होंगे। आपको जरा भी यह लग रहा है कि टीटीपी को पाकिस्तानी आर्मी का रत्ती भर भी खौफ है? ऐसा लग रहा है कि यह पूरा इलाका ही उनका है। यह तस्वीर भी खैबर पख्तूनख्वा के औरकजई एजेंसी की है। यहां भी यही हालत। जहां देखिए वहां टीटीपी के हथियारबंद लड़ाके दिखाई देंगे, लेकिन मुनीर तो छोड़िए, मुनीर की आर्मी भी कहीं नजर नहीं आएगी। और अगर नजर आती है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, जरा ये भी देख लीजिए।
17 अगस्त को अपर साउथ वजीरिस्तान में लड्डा में सिक्योरिटी फोर्स के कॉन्वॉय पर घात लगाकर जबरदस्त हमला किया गया। इस हमले में 10 फौजी मौके पर ही मारे गए और 15 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह वीडियो साउथ वजीरिस्तान के अजम वारसाक का है। देखिए, टीटीपी के बंदूकधारी लड़ाके बेखौफ होकर खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं। तो कहां है पाकिस्तान का वो प्रोटेक्टर जिसे अल्लाह ने खुद भेजा है? कहां है वो रक्षक? कौन सी मांद में छुपा है? और पाकिस्तान की आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। मुनीर की बुज़दिल आर्मी टीटीपी से लड़ने की बजाय बेगुनाह पश्तूनों के घरों पर रॉकेट बरसा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद केपीके के नेता, जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है। वज़ीरिस्तान में रोज़ाना हमारे जनाजे निकलते हैं, घर पे आकर रॉकेट गिरता है और घर पे आकर रॉकेट गिरने से ख़वातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फ़ौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। फ़ौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फ़ौज के हवाले हो जाती है, वो रसा को बुलाते हैं और जबरन उनसे लिखवाते हैं कि ये दहशतगर्द थे, तुम तस्लीम करो कि ये दहशतगर्द थे। वो कहते हैं साहब, घर पे रॉकेट आया है, बच्ची का क्या ताल्लुक़ है दहशतगर्दी के साथ, खातून का क्या ताल्लुक़ है दहशतगर्दी के साथ, घर के अंदर बैठी हुई गैर मुसल्लह मर्द है, बूढ़ा है, जवान है, उसका क्या ताल्लुक़ है इसके चीज़ के साथ? मैं कोई मोर्चे में तो नहीं लड़ा हूँ आपके साथ, आपका रॉकेट आया है मेरे घर में और मेरे लोगों को शहीद किया है। आप उसको अपने खाते में लिखना चाहते हैं कि इसको कहो लिख कर दो, और फिर उनकी लाशें भी वापस नहीं करते, कहते हैं ये दहशतगर्द है। तो इस तरह कार्रवाई तो न डाली जाए ना, इस तरह तो लोगों को की तज़लील न की जाए। अब दावे को तक़वियत देने के लिए इस किस्म के हरबे तो न इस्तेमाल किए जाएं। तो जो पाकिस्तान का प्रोटेक्टर है, उसकी फौज पाकिस्तानियों को ही मार रही है, पाकिस्तानियों के घरों पर ही रॉकेट बरसा रही है, पाकिस्तानियों के घरों पर ही बमबारी कर औरतों और बच्चों की जान ले रही है और फिर उन्हें ही आतंकवादी ठहरा रही है। कमाल है भाई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के प्रोटेक्टर की टीटीपी ने हवा कैसे निकाली हुई है, यह आपको पता चल गया होगा। अब जरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान का हाल भी देखिए। खुजदार के जहरी में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक जला दिया था। ठीक इसी तरह सोबतपुर और धादर में भी हमलों को अंजाम दिया गया है। इन हमलों का क्लेम बीआरजी ने किया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दावा किया था कि 14 अगस्त पर एक बड़े हमले की प्लानिंग थी, उसे नाकाम कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसी मामले में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस सो कॉल्ड अचीवमेंट के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में कई बार हमले हो चुके हैं। उस्टा मोहम्मदाबाद में पुलिस वैन पर ग्रेनेड अटैक किया गया, इसमें 6 पुलिस वाले घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी भी बीआरजी यानी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। बलूचिस्तान से गुजरने वाले हाईवेज पर पाकिस्तानी आर्मी के ऐसे कई जले और तबाह हुए ट्रक और गाड़ियां नजर आती हैं। बलोच एक्टिविस्ट जमाल बलोच ने ऐसे ही एक ट्रक की तस्वीर पोस्ट करके लिखा है कि कोई पाकिस्तानी बलूचिस्तान में अपनी सलवार भूल गया है, यानी कि पतलून जिसकी भी हो वो आकर ले जाए। तो भाई ये सलवार कहीं पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोटेक्टर आसिम मुनीर की तो नहीं है। केपीके और बलूचिस्तान के हालात ये बता रहे हैं कि मुनीर एक नंबर का झूठा और मक्कार है। वो इस्लाम और अल्लाह के नाम का इस्तेमाल केवल अपनी वर्दी बचाने के लिए और अपना टर्म बढ़ाने के लिए कर रहा है। आज भले ही वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि वो पाकिस्तान की सरकार को कठपुतली की तरह नचा रहा है, कठमुल्ला की तरह नचा रहा है। और जिस दिन ये सरकार उसके इशारों पर चलना बंद कर देगी, उसी दिन वो तख्ता पलट कर देगा। तो दोस्तों, आपका आसिम मुनीर के इस बयान पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आसिम मुनीर की असलियत पहुंचे और लोग उस पर हंस सके। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी
आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,